तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करेंगे बहुत मस्त अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज से हमारा क्लास 12 का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है और ये जो न्यू फाउंडेशन बैच है 2027 के लिए है और बहुत बेहतरीन तरीका से इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा अध्याय है संबंध और फलन। इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक, तो हमारा जो अध्याय है क्या हमारा, संबंध और फलन बोले तो रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन हम उसे कहते हैं दो समुच्चय यानी कि दो सेट के बीच बना क्रमिक युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिभाषा जो है एग्जाम पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। संबंध किसे कहते हैं, बोले संबंध किसे कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रिलेशन। ठीक है ना, रिलेशन। अब यहाँ पर समझिए क्या मैंने बोला, दो दो समुच्चयों समुच्चयों दो समुच्चयों के बीच यानी कि समुच्चय बोले तो सेट के बीच बना क्रमिक युग्मों यानी कि ऑर्डर पेयर। क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर पेयर्स को संबंध कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, संबंध। अब इसको क्या कहते हैं, दो समुच्चयों के बीच बना क्रमिक युग्म को क्या कहते हैं, संबंध करते हैं। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, उदाहरण समझे, तो देखिए यहाँ तो उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा। मान लीजिए हमारा ए बराबर कितना दिया है, सेट 1 2 3 4 इतना दे दिया है। बी बराबर सेट में हमारा क्या दिया है, बी बराबर सेट में दिया है 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, रिलेशन समझने के लिए मान लीजिए ए और बी के बीच का संबंध, या ए और बी का जोड़ कितना है, बी का जोड़ बराबर 8 है, मान सॉरी 10 है मान लीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच का संबंध कितना है, अगर जोड़ने पर अगर हमारा 10 आ रहा है तो वही क्या हमारा रिलेशन। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जनरली 10 ले लिया, आप 8 लीजिए, 5 लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 10 लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर एक ए में से 1 ले रहे हैं और बी में से 8 ले रहे हैं तो कितना होगा, 9 होगा। ये हमारा रिलेशन अभी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं 10 लिया हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 10 मान कर चल रहा हूँ। अगर ए का हम 2 ले लें और बी का 8 ले लें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या है, रिलेशन है 2 और 8। ये क्या है, हमारा एक रिलेशन बन गया। दूसरा यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ से अगर हम 3 ले लें तो यहाँ से कितना लेते, 7। 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 10। यानी कि हमको जोड़ करके देख रहे हैं इसमें 10 किसको किसको जोड़ने से हमारा 10 आ रहा है। ठीक है ना, और लेना है कितना, 2 ही लेना है, 3 लेकर के नहीं जोड़ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्या है, 2 ही है, तो 2 लेकर के जोड़ना है। 7 और 3 10 हो गया, और क्या हो सकता है, 4 6, ये क्या हो गया, 4 से और कोई है, और यहाँ पर हमारा कोई नहीं छोड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो संबंध का था उदाहरण, हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से क्या समझा कि जो दो हमारे सेट्स दिए हैं उनके संबंध हमारा क्रमिक संबंध को, एक क्रमिक तो है ना, 2 के बाद 8, ये क्या है, क्रम से हमारा आया है, तो क्या बोलेंगे हम, संबंध बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फलन किसे कहते हैं। हम फलन किसे कहेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए फलन। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, फलन। फलन को समझते हैं, फलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, फलन। फलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन।
और देखिए फलन हमारा क्या होता है, फलन हमारा क्या होता है, संबंध का एक ऐसा विशेष प्रकार जिसका एक तत्व केवल एक ही तत्व से जुड़ा हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए संबंध का संबंध संबंध का ऐसा विशेष प्रकार जिसमें केवल एक तत्व, जिसमें एक तत्व केवल एक ही तत्व से जुड़ा हो, एक ही तत्व से जुड़ा हो, ठीक है ना, जुड़ा हो। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे में अगर हम ले लें सेट ए जो है हमारा क्या है, 1 2 3 है, और बी में क्या है हमारा 4 5 6। अगर अगर हम इसको करें, एक का संबंध क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो इसका रिलेशन हमारा क्या बनेगा, इसका हमारा यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर एक का संबंध 3 से है, सॉरी 4 से है, यहाँ पर एक का संबंध 4 से है। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर एक का संबंध 4 से हो गया तो एक का संबंध 5 से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही कहने का मतलब है, एक जो तत्व है एक ही तत्व से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, 2 का संबंध 4 से हो सकता है, और 3 का संबंध 6 से हो सकता है। ये हमारा क्या है, इनके बीच का रिलेशन है। तो क्या हुआ हमारा फंक्शन किसे कहते हैं, संबंध का एक विशेष प्रकार, यानी कि जो संबंध है उसका एक विशेष प्रकार जिसका एक तत्व केवल एक ही तत्व से जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, फलन बोलेंगे, यानी कि फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जो संबंध के प्रकार हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संबंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम क्या बात करेंगे, संबंध के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, तो संबंध के प्रकार अब में पहला हमारा कौन सा है, स्वतुल्य संबंध। पहले क्या आता है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तुल्य संबंध क्या है, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसका खुद का मतलब संबंध खुद से होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध ए से ही होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ठीक, यानी कि अब देखिए जैसे एग्जाम्पल सीधा समझिए, जैसे जैसे में अगर हमारा एक समान एक दिया है और दोनों जो एक समान है, क्या दिया है, एक एक दिया है, तो हमारा क्या होना चाहिए, एक का संबंध एक ही से होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए। ये नहीं कि एक का संबंध दो से, ये कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो खुद का संबंध किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा संबंध कौन सा आता है, दूसरा आता है सम्मित। ठीक है ना, सममित संबंध, इसको क्या कहने, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए समित जो संबंध है इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर हमको एक दे दिया गया उदाहरण, जैसे दे दिया गया कि ए में कितना है हमारा, मान के चलिए 1 2 है, और बी में क्या है हमारा 2 और 4 दे दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि अगर रिलेशन एक का संबंध 2 से है, एक का अगर 2 से है तो दूसरा क्या है 2 का एक से होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए का संबंध बी से है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू
बी का संबंध ए से होना चाहिए। ठीक, तो हमारा क्या होगा, वो सम्मित होगा। अब तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा आता है संक्रामक। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है, तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में ट्रांसएडिव रिलेशन बोलते हैं। इसका जो है, अगर एग्जाम्पल ले लिए, ए बी और सी ले लिए, ठीक है, यहाँ पर सी ले लिए, इसमें दे दिया है हमारा ए बी सी, इसमें एक दो तीन दे दिया, यहाँ पर दे दिया तीन चार पाँच, यहाँ पर छः सात आठ, ये हमारा दे दिया। अब यहाँ पर कहने क्या मतलब है, अगर एक का संबंध हमारा तीन से है, अगर एक का संबंध अगर तीन से है, तो तीन का संबंध किससे होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध बी से है, अब बी का संबंध सी से है, तो यहाँ पर बी का संबंध कितना से है, मान लीजिए पांच से है। ठीक है, कितना से है, पांच से है, तो सी का संबंध कितना से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो सी का संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पांच है और ए यहाँ पर कितना है, एक है। ये हमारा क्या है, जो हमारा कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसको क्या लिखेंगे, अगर ए का संबंध बी से है, ए बिलोंग, और बी का संबंध ए से है, सॉरी सी से है, बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी का संबंध ए से होना चाहिए। ठीक है ना, किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। अब हमारा लास्ट में आता है चौथा, ये कौन सा संबंध है, चौथा जो हमारा है तुल्यता संबंध। ठीक है ना, चौथा कौन सा हमारा, तुल्यता, तुल्यता संबंध। यहाँ पर क्या है, इसको क्या क्या बोलेंगे हम, ऐसा समुच्चय जिसमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों हो, उसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। एक बार फिर से देखिए, ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और तुल्यता संबंध तीनों हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी, ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों हो, उसको क्या बोलेंगे हम, तुल्यता संबंध बोलेंगे। ठीक है, आशा कर रहे हो कि आपको ये जो चारों है संबंध अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अध्याय, यानी कि अध्याय एक है हमारा, प्रश्नावली 1.1 के ऊपर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्वेश्चन किस प्रकार आए। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देखिए हम इसका पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्नावली 1.1 का, तो क्वेश्चन क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। यानी कि क्वेश्चन ये दिया है, समुच्चय ए बराबर कितना दिया है, एक दो तीन, यानी कि 1 से 14 तक हमारे क्या दे दिया, समुच्चय दे दिया है, में संबंध आर इस प्रकार है। यानी कि आर क्या है, यहाँ पर आर बराबर एक्स वाई के फॉर्म में क्या है हमारा दिया, लिखना है इसको सच, आर बराबर क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए कहने क्या मतलब है, यहाँ पर दिया है, अगर इसे समझिए, तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, अगर y को उधर लेकर चल जाए तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 3x। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, पहले रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिख लिया। अब रिलेशन हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से अगर मान लीजिए इसमें से हम एक समान एक रख ले, अगर एक समान एक रख ले तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, अगर एक रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3, तो y का मान 3 हो गया, और x का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो x का मान 1 और y का मान 3। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पर 2 ले लें, अगर x का मान 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 6, x का मान 2 ले लिए तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर x का मान 3 ले लिए तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। अगर x का मान 4 ले ले तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12। अगर हम x का मान 5 ले रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, 5 तिहाई 15। लेकिन हमारा समुच्चय कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से चल रहा है 14 तक, तो 1 से 14 तक चल रहा है, तो हमारा क्या आ गया, अगर 5 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है।
तो यहीं तक हम लेंगे, 5 नहीं लेंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये तो हमारा रिलेशन निकल गया। अब यहाँ से हमको क्या चेक करना है, प्रत्येक जो रिलेशन हमारा निकला है संबंध, क्या वो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था, स्वतुल्य होने के लिए खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध ए से होना चाहिए। ए कमाए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर क्या है आर, ठीक है। समित होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। और संक्रामक के लिए क्या है, अगर ए का संबंध हमारा ए का संबंध बी से है और बी का संबंध किससे है, सी से है, तो सी का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे पहले, स्वतुल्य के लिए, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, ठीक। स्वतुल्य के लिए हमारा क्या कह रहा था, ए का संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्योंकि एक का संबंध एक से यहाँ नहीं है, दो का संबंध भी दो से यहाँ नहीं है, दो का संबंध दो से नहीं है, अगर तीन भी रहता तो तीन का संबंध तीन से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं, एक का संबंध एक से है, ना ही दो का संबंध दो से है, ना ही तीन का संबंध तीन से, कोई भी नहीं है यहाँ पर संबंध। क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है। पहला तो हमारा क्या हो गया, एक टिक हो गया कि ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, सममित है। तो लिखेंगे सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करेंगे क्या था सममित हमारा, ए का संबंध बी से होना चाहिए और बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी का संबंध है, एक का संबंध 300 है, ठीक है। यहाँ पर एक का संबंध, क्योंकि अगर एक का संबंध ले लें हम यहाँ से, एक का संबंध 3 से है, लेकिन लेकिन अब यहाँ पर देखिए और कहीं 3 दिख रहा है, 3 तो दिख रहा है, लेकिन 3 का संबंध 9 से है। तो वहां पर क्या बोल रहा था कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध किससे है, बी से है, ए का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध किससे होना चाहिए, एक से होना चाहिए, लेकिन 3 का संबंध एक से नहीं है, यानी कि 3 का एक नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह सममित नहीं है, ये क्या है, सममित नहीं है। अब चेक क्या करना है हमको, क्या यह संक्रामक है, क्या लेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, ठीक। अब संक्रामक के लिए क्या होता है, अगर हमारा ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से होना चाहिए और सी का संबंध ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर एक का संबंध, क्योंकि एक का संबंध 3 से है, ठीक है, यहाँ पर एक का संबंध 3 से तो है, लेकिन अगर और देखें तो 3 का संबंध यहाँ पर, लेकिन 3 का संबंध एक से नहीं है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 3 का संबंध एक से है ही नहीं है तो सी का संबंध ए से कहाँ से आएगा, यानी कहने क्या मतलब है, अगर हमको सी का मान पता ही नहीं है कि यहाँ पर सी कितना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि 3 का संबंध एक से है या नहीं है, ठीक है, सी का संबंध एक से है कि नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या हमने इसका आंसर लाया, न ही स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है, हमारा क्या हो गया, तीनों हो गया। ये क्या है, पहला जो क्वेश्चन था इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आशा कर रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको वीडियो को रोक करके स्टोर कर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्धारित कीजिए कि, मतलब पहला तो वही है, उसका दूसरा पार्ट है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, n यानी क्या है, नेचुरल नंबर
में आर एक्स वाई के फॉर्म में है और बिलोंग्स टू वाई बराबर क्या है एक्स प्लस 5 तथा एक्स ग्रेटर देन 4, यानी कि एक्स का जो भी मान है 4 से कम होना चाहिए द्वारा परिभाषित होता है। इसमें भी हमको क्या लिखना है, क्या निकालना है, सममित और सममित स्वतुल्य और क्या निकालना है, संक्रामक निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए का संबंध बी से था तो सी का संबंध ए से होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, इसको हल जो है क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या करना है, पहले हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर हमारा दे दिया है, क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है, x प्लस 5 दे दिया है। अगर यहाँ पर क्या करें, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर एक का मान हम एक ले ले तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या बनेगा, अगर हम एक का मान एक ले रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम y का x का मान 2 ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो सकता है। अगर x का मान हम 3 ले लें तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 3 8। अगर हम y का x का मान 4 ले लें तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा, 5 4 9। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि x का जो मान होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए, नहीं 4 होना चाहिए, नहीं कि 4 से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 3 हमारा यहाँ पर रिलेशन आया, 1 और 6, 2 और 7 और 3 और 8। अब हमको इसमें क्या निकालना है, बताना है कि ये जो रिलेशन है यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए क्या लेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा हमारा, स्वतुल्य के लिए मैंने क्या लिखा है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, नहीं एक का संबंध एक से है, ना ही दो का संबंध दो से है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक का संबंध एक से यहाँ नहीं है, ना ही दो का संबंध दो से है, ना ही तीन का संबंध तीन से है। नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा हमारा उसके बाद, इसलिए या अतः, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, क्या है, स्वतुल्य नहीं है। किस वजह से स्वतुल्य नहीं है, यहाँ पर जो रिलेशन आया है खुद का संबंध खुद से नहीं है, इसलिए क्या यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं क्या यह सममित है, दूसरा क्या है, सममित। सममित के लिए क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक का संबंध 6 से है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक का संबंध 6 से है, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन 6 का संबंध एक से नहीं है। तो 6 6, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह सममित नहीं है, क्या है, ये भी सममित नहीं है। अब तीसरा हम क्या चेक करना है कि क्या यह एक संक्रामक है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, अब संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध भी क्या से किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि क्या ए का संबंध बी से है, क्योंकि ए का संबंध 6 से है, ए का संबंध यानी कि ए का संबंध 6 से है, बिलोंग टू आर। और क्या हो सकता है, मान के चलिए अभी 6 का संबंध सी का संबंध कितना है, अब मान लीजिए सपोर्ट है सी का हमसे 2 है। ठीक है, मान लीजिए 2 है कि अगर 6 का संबंध हमारा मान के चलिए 2 से है, हमको हम जो 2 है इसको माने अगर 6 का संबंध 2 है, यहाँ पर देख कहीं भी 2 का संबंध एक से दिख रहा है। ठीक है, लिखेंगे 2 का संबंध एक से यहाँ पर नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं हम। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, लिखेंगे इसलिए क्योंकि जो जो तीनों है उनका तीनों का रिलेशन मिलना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, सी का संबंध भी ए से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्या लिखें, यह संक्रामक
नहीं है। क्या है? संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन जो पूछा था कि यहाँ पर जो तीनों हमारा निकल गया, नहीं स्वतुल्य है, नहीं संक्रामक है, नहीं समित है। तो एक बार अच्छे से आप लोग इसको क्या करिए, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।